F77 सुपर राज स्ट्रीट और F77 मैच 2 अब आगरा और उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यूवी स्पेस स्टेशन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में अल्ट्रा वायलेट के ऐतिहासिक प्रवेश का प्रतीक है। अब पूरे भारत के 20 शहरों में इसकी मजबूत उपस्थिति है, जहां ग्राहक जीवन चक्र के शुरू होते से अंत तक आवश्यकताओं को पूरा करके उत्साही लोगों को एक व्यापक ब्रांड अनुभव प्रदान करता है। व्यक्तिगत टेस्ट राइड और सर्विस अनुभव केंद्र टेस्ट राइड के अवसर और बिक्री समर्पित सेवा सहायता और स्पेयर पर केंद्रित है। तो वहीं हाल ही में पूरे यूरोप में अपने वैश्विक लॉन्च के बाद अल्ट्रा वायलेट आज आगरा में एक अत्याधुनिक एक्सपीरियंस सेंटर के उद्घाटन के साथ भारत में अपने विस्तार को आगे बढ़ा रहा है। ये सोपान भारत में अल्ट्रा वायलेट और चल रही वृद्धि को उजागर करता है। इसके साथ ही यह नवा स्पेस स्टेशन डीलर तिरुपति ऑटोमोबाइल्स के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है। ये ग्राहकों को अल्ट्रा वायलेट की प्रदर्शनी मोटरसाइकिलें F77 मैच 2 और F77 सुपर स्ट्रीट का व्यापक अनुभव प्रदान करेगा। वी स्पेस स्टेशन ग्राहकों को संपूर्ण खरीद अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अल्ट्रा वायलेट के सीईओ और सह संस्थापक नारायण सुब्रमण्यम ने उद्घाटन पर कहा कि अल्ट्रा वायलेट को आगरा में अपना एक्सपीरियंस सेंटर लाने पर गर्व है, जो अपनी विरासत, डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रतिभा के लिए जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के केंद्र के रूप में उभर रहा है, उसी तरह आगरा एक उत्साही समुदाय और टिकाऊ प्रदर्शन मोटरसाइकिल की बढ़ती मांग के रूप में खड़ा है। इस लॉन्च के साथ हम राज्य में अपने प्रवेश को चिन्हित करते हैं और एक संपूर्ण स्वामित्व यात्रा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। दीपक शर्मा, तिरुपति ऑटोमोबाइल से। और हम लोगों ने अल्ट्रा वायलेट का यूपी का पहला डीलरशिप लिया है एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। और अल्ट्रा वायलेट ही क्यों, यही एक अकेली कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी पे, एडवांसमेंट पे काम कर रही है। बाकी सारी चीज़ें सब कंपनी ने बताया हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको अलग करती है। सबसे पहली चीज़ सर्विस। जब हम इलेक्ट्रिक पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों का रहता है कि भाई सर्विस कैसे रहेगा, तो आपको सेल्स एंड सर्विस एक जगह पे मिलेगी। दूसरा, जो भी जितनी भी सुपर बाइक्स हैं, मतलब कॉमन बाइक्स नहीं है, उनके लिए क्या होता है कि भाई मैंने गाड़ी ले ली और मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रहता हूँ, 50 किलोमीटर, आप अलीगढ़ में रहते हैं, तो कैसे होगा? तो वो हम आपको एट योर डोर स्टेप, जैसे आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के लिए सर्विस लेते हैं, हम आपको सर्विस एट योर डोर स्टेप भी देंगे। इसके लिए आप दूर हैं, आप नहीं आ सकते, आपके पास बंदा आएगा। मैंने जब पर्सनली बाइक खरीदी थी, मुझे सर्विस करानी, तो दिल्ली से मेरे पास बंदा मेरे घर पे आया, करके गया। दिस इज व्हाट वी वांट। एक किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है, उसका हमको क्या चाहिए, खरीदना नहीं है, उसको हमको पालना भी है, ठीक है? तो वो है। दूसरा, इलेक्ट्रिक के लिए सबसे बड़ा मिथ ये है कि मेरी कितने साल की वारंटी है, कितने किलोमीटर के बाद क्या होगा। स्टैंडर्ड वारंटी विद द बाइक इज 1.5 लाख किलोमीटर्स, विच इज गुड इनफ। 1.5 लाख किलोमीटर बहुत होता है। उसके बाद भी इफ़ यू वांट नहीं ज़्यादा, तो आप एक्सटेंडेड वारंटी लेकर 8 साल के लिए और 8 लाख किलोमीटर की गारंटी कंपनी देती है। 8 लाख किलोमीटर टू द मून एंड बैक। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक अपन लोग प्रैक्टिकली चला सकते हैं, राइट? और सर्विस, दूसरा कि हमको जैसे आप मथुरा जाने का, ठीक है, तो जैसा अपना मोबाइल है, जैसे लोग कहते हैं भैया वहाँ कैसे चार्ज करेंगे, मोबाइल है यार, मोबाइल भी हम लेके गांव में भी चार्ज कर रहे हैं। प्लग तो हमारे पास है गांव में भी आज के टाइम पे। सेम प्लग, सेम पॉइंट आपको चाहिए, किसी भी गांव में आप जाओ, वहाँ पे आपका लग जाएगा और आप उससे अपनी बाइक को चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी डिस्टेंस नहीं रह गया। आप किसी ढाबे पर रुकेंगे तो आपको मिल जाएगा। चार्जिंग हम मोबाइल की सब जगह कर रहे हैं, उतना ही टाइम, एक मोबाइल को 3 से 4 घंटे लगते हैं चार्ज होने में। इसको भी 80% 5 आवर्स में होती है नॉर्मल चार्जर के साथ। अगर आप बूस्ट चार्जर लेते हैं, विच इज़ ऑन द हायर साइड, वो एक्स्ट्रा पेमेंट पे मिलता है, तो आपकी गाड़ी 3 घंटे में चार्ज होती है 100%। थाना क्षेत्र के गांव सरसा में अपनी दुकान में 2 महिला सास बहू और इसके साथ ही 2 बच्चे गुरुवार की रात्रि में सो रहे थे। रात्रि में बदमाशों ने घर के बेड, अलमारी, रसोई में सामान, ड्रेसिंग टेबल आदि को खंगालते हुए सोने चांदी के आभूषण व नकदी को निकालकर रफू चक्कर हो गए। महिलाओं ने बदमाशों के जाने के बाद अपने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सरसा निवासी ओमती पत्नी बीर सिंह व पुत्र बधु सुमन पत्नी शैलेंद्र सिंह व हंसवी 9 वर्ष, काना 7 वर्षीय आदि अपने कमरे के बाहर बरामदे में रोजाना की तरह सो रहे
थे। बदमाशों ने दोनों कमरों रसोइयों में रखे सामान को खंगाल कर बेड पर रखे सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए की नकदी को लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि गृहस्वामी शैलेंद्र सिंह एक होटल जॉब करता है। इस घर सास बहू 2 बच्ची रहती है। शैलेंद्र के पिता गांव में दूसरे मकान में रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल निरीक्षण करते हुए थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि बदमाशों की तलाश के लिए कई टीमें भी लगा दी गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा होगा। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। अयोध्या में भी दावते इस्लामी संगठन के साद अत्तारी के नेतृत्व में मोहम्मद साहब के 1500वें जश्न विलादत मुस्तफा के शुभ अवसर पर दावत इस्लामी इंडिया के शोबा GNRF के तहत जिला अस्पताल में गरीबों और मरीजों में फल और यानी पानी वितरण का कार्यक्रम किया गया। फल वितरण का उद्देश्य गरीब मरीजों की गरीबी की मदद करना और उनके स्वास्थ्य की देखरेख करना था। दावत इस्लामी संगठन ने लगातार मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इस तरह के सामाजिक कार्य करता रहता है। इसी क्रम में भारत के अधिक शहरों में आशिकान ए रसूल ने मोहब्बत और अकीदत के साथ खिदमत खल्क मानव सेवा का सिलसिला जारी रखा। इस मौके पर GNRF के साथ अंसारी, शादाब अत्तारी, सादिक अजहान, हाफिज एहतिशाम, फरहान सैफ, शोएब फैजान और बच्चों, इसके साथ ही मजदूरों को अस्पतालों और मौजूदा गरीबा बच्चों और जरूरतमंदों के व्यक्तियों में प्यारे का आका की विलादत की खुशी में फल और तोहफे बांटे गए। मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये प्रोग्राम दावत इस्लामी के तरफ से हर साल होता है। इस साल भी हम ज़िला हॉस्पिटल में अभी हैं। यहाँ पर 350 बेड है। हर बेड पर जो भी मरीज़ हैं हम सबको फल बांटेंगे। ये जो हम फल बांट रहे हैं ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, इसलिए ये हम आज ज़िला हॉस्पिटल में फल बांट रहे हैं और ये हम कार्य हर साल भी करते हैं। इस साल भी हम ये कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम शादाब है, मैं इसी शहर का रहने वाला। इंडिया के वेलफेयर डिपार्टमेंट GNRF की तरफ से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वां जश्न विलादत की खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम ये ज़िला अस्पताल में ये फल वितरण का काम हम कर रहे हैं। के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में ये कार्य कर रहे हैं और हर एक, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हर एक को इस काम में हिस्सा लेना चाहिए। मेरा नाम मोहसिन अत्तारी है। फिरोजाबाद में शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भव्य जुलूस निकाला गया। सुबह 9 बजे मस्जिद से शुरू हुए जुलूस में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। जुलूस में नौजवानों ने हाथों में झंडे लेकर नारे तकबीर बुलंद किए। बच्चों को बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीजे की धुन पर चल रहे जुलूस का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। जुलूस के दौरान हजरत मोहम्मद साहब की सीरत ए तैयबा पर प्रकाश डाला गया। समाज में अमन, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश दिया गया। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरने वाला जुलूस निर्धारित स्थल पर जाकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने दुआएं मांगी, साथ ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ये जुलूस फिरोजाबाद की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बनकर शहर में आकर्षण का केंद्र रहा। खास बात तो ये है कि इस साल का जुलूस सरकार की पैदाइश का 15वां जुलूस है, इसलिए हम सबको ख़ास तौर से इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई चीज़ों के साथ खासियत रखता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये नबी का जुलूस मुस्तफ़ा की मोहब्बत की पहचान है। आका का जुलूस निकालते हैं, मुस्तफ़ा की मीलाद का जश्न मनाते हैं, इसलिए कि हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और ये जुलूस सारी दुनिया को एक अमन का पैगाम देता है कि देखें इतने बड़े जुलूस में पूरे एहतमाम के साथ, पूरे अदब के साथ मुस्तफ़ा के दीवाने मुस्तफ़ा को याद भी कर रहे हैं, नबी के नाम के नारे लगा रहे हैं और मुस्तफ़ा का पैगाम आम कर रहे हैं। जुलूस का मतलब ये होता है कि हम मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ें, नबी की सीरत सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करें, तब तो हमारा जुलूस कामयाब है। लेकिन हमने सिर्फ अगर शोर गोगा किया है तो फिर जुलूस का मतलब ये नहीं होता। और हमने तमाम उलमा अहले सुन्नत फिरोजाबाद ने, तमाम अइम्मा ने इस चीज़ की ख़ास तौर से कोशिश
कोशिश की है। उसके पहले प्रोग्राम भी आप देख चुके होंगे, जुलूस मोहम्मदी से पहले जो प्रोग्राम हमारे हुए थे। अब हमने उसके बाद में इस जुलूस के ज़रिए भी हम सारी दुनिया को एक पैगाम देते हैं कि देखिए, मुस्तफ़ा की मीलाद अमन का पैगाम देती है। सारी दुनिया में मीलाद की धूमें मचा दो, सारी दुनिया से तमाम आतंकवाद वैसे ही मिट जाएगा। इसलिए कि मुस्तफ़ा की मीलाद आतंकवाद को मिटाने का सबसे अच्छा ज़रिया है। जब मीलाद होगी तो नबी की सीरत बयान होगी, जब सीरत बयान होगी तो फिर दुनिया से नफ़रतें मिट जाएंगी। इसी तरीके से हम मुस्तफ़ा का जुलूस निकाल रहे हैं और इसीलिए तमाम दुनिया को पैगाम देंगे कि तमाम लोग मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अपनी सारी दुनिया को, सारे भाइयों को अमन व अमान का पैगाम देते रहें और ये अमन व अमान कायम रखें। में एक खूबसूरत अंदाज में आज जुलूस मोहम्मदी को निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, बड़ा खुशी की बात है कि आज फिरोज़ाबाद ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकाला जा रहा है। इससे बड़ी इत्तेहाद की क्या बात होगी कि आज सारा मुसलमान इत्तेहाद के साथ एक जगह खड़ा हुआ है और यही सबसे बड़ा पैगाम जुलूस मोहम्मदी का है कि एक होकर रहो और सब मिलकर रहो। इंशाअल्लाह जुलूस मोहम्मदी के ताल्लुक़ से सब लोग खुशियाँ मनाओ, घर को सजाओ, चौराहों को सजाओ और आका का मिलाद खूब ज़ोर शोर से बनाओ। शहर के पूरे देशवासियों के लिए किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप इस मौके पर? देखिए, पूरे दुनिया भर में देश भर में क्या है, हमारा देश हिंदुस्तान सबसे अच्छा मुल्क है। इस मुल्क में हम जुलूस मोहम्मदी मना रहे हैं। हम सब भारतवासियों को यही मतलब उनसे अपेक्षा करेंगे कि हम सब एक होकर रहें, हिंदुस्तान की तरक्की रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। देखिए, जुलूस मोहम्मदी 15वां वर्ष है। इस मौके पर हम लोगों ने जो जायरीन आ रहे हैं, जो जुलूस में शामिल हैं, उनके लिए पानी और सारी व्यवस्था की हैं और सभी लोगों का इस्तकबाल किया है जो हमारे उलमा इकराम हैं। मैं इस मौके पर एक ही बात कहना चाहूँगा, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारे मैसेज दिए हैं, उसमें से एक मैसेज को मैं आपके सामने रखूँगा कि तालीम बहुत ज़रूरी है। कि अल्लाह के नबी ने कहा कि तालीम लेने के लिए चीन जाना पड़े लेकिन तालीम हासिल करिए। और अल्लाह कह रहा है, कुरान की पहली आयत जो है, जो सबसे पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अल्लाह के नाम से। तो यही मैसेज की ज़रूरत है आज, और अल्लाह के नबी ने यही मैसेज को सबसे पहले अल्लाह ने दिया है, उसी मैसेज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जुलूस का जो मोहम्मदी जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है, तो मेरा सभी लोगों से, हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिम लोगों से कहना चाहता हूँ, इस्लाम को मानने वालों को, कि अपने बच्चों को तालीम दें। बिना तालीम के दुनिया में कुछ नहीं है। जो तालीम याफ्ता हैं वही आगे बढ़ गए हैं, वही समाज को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने ही समाज को डेवलप किया है। अल्लाह के नबी का मैसेज भी यही है। यही मेरा एक मकसद है कि इस बात को मैं अल्लाह के नबी की जन्म पैदाइश के दिन कहूँ, जुलूस मोहम्मदी के मौके पर। चंद्र ग्रहण होने के कारण वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर ग्रहण के सूतक काल से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। इससे पूर्व 28 अक्टूबर 2023 पूर्व में, इससे पूर्व में 16 जुलाई 2019 में हुई थी। इसके पहले 27 जुलाई 2018 को ग्रहण के कारण दोपहर में हुई थी। 7 अगस्त 2017 में मां गंगा की आरती चंद्र ग्रहण के कारण दिन में हुई थी। गंगा सेवा निधि के ने बताया कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण से पूर्व मां गंगा की आरती अपने परंपरागत तरीके से दोपहर 12 बजे से शुरू होकर सूतक काल से पूर्व संपन्न करा ली जाएगी। 34 वर्षों में 5वीं बार होगा जब मां गंगा की आरती दिन में संपन्न कराई जाएगी। मां गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण इस समय भगवती मां गंगा की आरती छत पर संपन्न करवाई जाएगी। जी, परिचय बताइए। सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। 7 तारीख को ग्रहण लग रहा है, आरती कितने बजे से प्रारंभ होगी? देखिए, 7 तारीख को जो है वो चंद्र ग्रहण लग रहा है रविवार को, तो जिसको देखते हुए भगवती माँ गंगा की जो दैनिक आरती होती है उसका समय परिवर्तित किया गया है। 12:57 पर जो है वो सूतक काल लग रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो भगवती माँ गंगा की आरती जो है उससे पूर्व संपन्न करा ली जाएगी और प्रातः जो सुबह की आरती होती है वो अपने समय से सूर्योदय के समय उसी तरीके से होगी। बाकी जो आरती है वो सारी पूरी परंपरागत तरीके से उसका निर्वहन होगा 7 तारीख को।
और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है नौजा से, जहां यमुना और हिंडन के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। डूब क्षेत्र समिति कई अन्य गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त। यमुना और हिंडन के जलस्तर बढ़ने से 43 से ज्यादा गांव प्रभावित। लगातार रुक रुक के हो रही बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर की वजह से कई समय बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने अभी तक 3800 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बड़ी खबर वाराणसी से। यमुना के बढ़ते जलस्तर का प्रभाव वाराणसी में भी दिखने लगा है। गंगा का जलस्तर में तीसरी बार बढ़ाव शुरू हुआ है। 10 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही गंगा के जलस्तर में वृद्धि। हालांकि गंगा अभी चेतावनी बिंदु से करीब 1.25 मीटर दूर है। पानी कम होने से काशी के घाट पूरी तरह से सिल्ट से भरे पड़े हैं। काशी आने वाले सैलानियों को सिल्ट जमा होने के कारण घाट पर घूमने का मौका नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बढ़े जलस्तर के कारण काशी के सभी 84 घाटों का आपसी संपर्क भी टूटा हुआ है। बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से। ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान आपस में भिड़े लोग। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। वीडियो हुआ वायरल। पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मामले को कराया शांत। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक को पुलिस ले जा रही है और कुछ पुलिसकर्मी शांत कराते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो आज का बताया जा रहा है। शोरतगढ़ थाना क्षेत्र के गडाकोल का बताया जा रहा है वायरल वीडियो।